एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शगुन अखबारी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा, हमको क्लास में एक्टिविटी मिली थी जिसमें हमको नुक्कड़ नाटक करना था। वो नुक्कड़ नाटक हमने स्ट्रीट पे नहीं किया, हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया। और नुक्कड़ नाटक का शीर्षक मतलब टाइटल क्या था वो आपको हमारे ड्रामा में देखने मिलेगा। देख सकते हो तो ये हमारी ड्रेस कोड है और ये रहे टीम मेंबर्स। We have our next group number 4 with the topic Kisan. देखो देखो सभी देखो, चोर आ गए हैं, साथ में सरदार और उन चमचों को मिलाए। देखो देखो चोर आ गए हैं। सामने से देश को चलाने वाला देवता और पीठ पीछे किसान को निचोड़ कर खाने वाले राक्षस आ रहे हैं। देखो देखो चोर आ गए हैं। तो अभी हमने देखे ये थे कुछ दरवाजे जो किसानों को खुदकुशी का रास्ता है दिखाते। पहले दरवाजे की तरफ है पॉलिटिक्स। नमस्ते मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हमारा किसान हमारा अन्नदाता अब अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनेगा। हमारी नई सरकार ने ये योजना लाई है, हमारी सरकार ने वो योजना लाई है। इन सब का किसानों को पूरा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। आर्थिक फसल हाथ लगी है और ये नए नेताजी को सुने हो, ये क्या चल रहा है आजू बाजू? कोई भी नया उठ खड़ा हो रहा है और नई योजना ले आ रहा है। कोई नहीं बताता क्या करना है, कोई नहीं समझाता कैसे करना है। हमने किसको वोट दिया था ये भी भूल गए। इन्हें हमें हमारी समस्या हल करने चुना था, लेकिन ये तो अपनी समस्या हल करने में व्यस्त है। पता नहीं क्या करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ जो है गवर्नमेंट ऑफिसर। हम किसान उन नेताजी ने बड़ी योजना का वादे किए थे ना, उसी का लाभ उठाने आए हैं। तुम लोग काफी जल्दी आ गए। अभी 1 घंटे बाद हमारा लंच ब्रेक है, जाओ 2 घंटे बाद आओ। बहुत दूर से आए हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चले जाइए। आफ्टर ब्रेक। अरे तुम लोग आ गए, कागजात तो लाए नहीं होंगे। अच्छा ये कागज दिखाओ, वो दिखाओ। देखिए तुम्हारे दस्तावेज तो आधे ही हैं, तो अगर सरकार ने जो हमें कहा था उस हिसाब से आपको लाभ भी आधे ही मिलेंगे। तो आधा लाभ सरकार के पास वापस चला जाएगा? हाँ ये सरकार के पास ही वापस जाएगा। इसमें हमारा क्या होगा सर? इसमें हमारा कैसे चलेगा सर? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे घर में जो छोटे बच्चे की शादी करानी है। मुझे जो ऊपर से आप चले जाइए, मुझे और भी लोगों से बात करनी है। तो देखा आप सबने कैसे हमारे किसानों को उनके हक के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दरवाजे की तरफ जो है मार्केट वेंडर। सब ये देखिए हमारी बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा अच्छा लाभ मिल जाता तो मेहनत सफल हो जाती। इसका कितना चाहिए? थोड़ा ज्यादा मिल पाता तो चुना मिलता तो अच्छा रहता हमारे लिए। इसका तो बस इतना ही मिलेगा। साहब लेकिन ऐसे कैसे थोड़ा सा ज्यादा दे सकते? कितने में क्या होगा साहब? साहब ऐसे मत करो साहब। हमारे यहाँ इतना ही मिलेगा। लेना है तो लो, वरना भूल जाओ। ठीक है कितना साहब दे दो। इतने में क्या होगा? घर कैसे चलेगा? ये नेताजी गवर्नमेंट ऑफिसर को सुना कैसे हमें भगा दिया। हमारी समस्या उन्होंने सुनी भी नहीं। मार्केट वेंडर से भी हमें सही दाम नहीं मिला। क्या करें? मर जाए? हाँ मर ही जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में हम कैसे रहेंगे? हमें घर चलाना रहता है,
घर चलाना रहता है, बच्चों को पढ़ाना रहता है। हमारे पास खाने के लिए खुद पैसा नहीं होता, लेकिन दिन रात हम मेहनत करते रहते। नए नेताजी आते, बड़े बड़े वादा करते, अपनी स्कीम्स लेके आते, लेकिन उस स्कीम का हमें कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अब इसमें भगवान का दोष है या वो नेताजी या वो सरकार का? भगवान का ये। हे भगवान, क्यों बनाया हमें किसान? मुझे माफ करो वत्स, मैं तुम्हें इस तकलीफ से नहीं बचा पाया, बट अब तुम्हारे ही हाथों है इसे इंसाफ दिलाने का। जाओ और सभी को महत्व बताओ कि अन्नदाता का कितना महत्वपूर्ण है इस जगत में। जाओ और सभी को बताओ। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। कोई है जो हमारे अन्नदाता की सुने? कहाँ है आजकल के नेता? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, सभी किसान तो रास्ते पर आ गए। ये सभी आंदोलन कर रहे हैं कि इन्हें ये सरकार नहीं चाहिए। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मुझे जाके नेताजी को बताना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं अभी अभी गांव से आ रहा हूँ, मैंने देखा कि सभी किसान रास्ते पर आ गए और कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। उन्हें ये सरकार नहीं चाहिए। क्या ये कैसे हुआ? मतलब हमारी योजना उन तक पहुंची नहीं? साहब पहुंची तो थी, लेकिन हटो। हमारी क्या मांगे हुआ? पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रुको, क्या हुआ? कहाँ है आपके वादे? कहाँ है आपकी योजना? आपकी योजना हमारे साथी ने खुदकुशी कर ली। तो हमारी योजना अब तक पहुंची नहीं? कहाँ है वो वेंडर? कहाँ है वो ऑफिसर? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमारी योजना इन तक पहुंची नहीं? माफ कर दीजिए सरकार, हमसे गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? आपको नौकरी से निकाल दूंगा और आपका लाइसेंस भी कैंसिल। जाओ निकलो। और हाँ, हमारी योजना अब सभी तक जरूर पहुंच जाएगी, चिंता मत करना। हमारा नेता कैसा हो? इनके ही जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, इनके ही जैसा हो। हमसे गलती हो गई नेताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। अरे पागल हो क्या? मैंने कहा था इस योजना से आप उतर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं खाना था कि वो किसान रास्ते पे उतर जाए और हमारी सरकार गिर जाए। माफ कर नेता, पैसों के लालच में इस मैंने बार मैंने संभाल लिया, अगली बार याद रखना, ठीक है? ठीक है नेता। देखा आप सबने कैसे हमारे भ्रष्टी सरकार की वजह से हमारे किसानों को इतना जूझना पड़ रहा है। आए दिन हमारे किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्या करें अब हम? तो अब हमें चाहिए, अब हमें किसानों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, नए ट्रेनिंग और नए आविष्कारों के बारे में बताने की ज़रूरत है। इसी परिभाषा से करें शुरुआत शब्द, तभी होगा हमारा किसान सशक्त। किसान है अन्नदाता, खुशियों का है दाता। तो आओ हम सब सबका सम्मान करें और हमारे किसान को सलाम करें। किस्मत पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास रखने वाला है हमारा किसान। देश की तरक्की चाहिए तो अन्नदाता को करो सम्मान। दिल में एक बस्ती है जिसकी भारत माता, वही किसान है हमारे देश का भाग्य विधाता। हर घर हो जाएगा खाली जब नहीं होगा अन्नदाता। ईमानदारी और मेहनत की पहचान है हमारा किसान। सच्चाई और मेहनत का पाठ पढ़ाने वाला जय जय भारतीय किसान। जय जवान, जय